भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है, अब गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान कर दिया जाएगा। 14 दिन में भुगतान कर दिया। यूपी चुनाव के पहले प्रधानमंत्री मोदी का गन्ना किसानों को किया वादा अभी तक पूरा नहीं हो पाया। गन्ना किसानों को बहुत दिनों के बाद किसानों से हमदर्दी रखने वाले प्रधानमंत्री के रूप में मोदी को देखा था। दिल जीतने के लिए पीएम मोदी ने यहां तक बताया था कि गन्ना किसानों के साथ तौल में भी बेईमानी कर शोषण किया जाता है। अब हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का 2700 करोड़ से ज्यादा का भुगतान बाकी है। ये हालात तब हैं जब किसानों के रहनुमा की छवि बनाने वाले योगी आदित्यनाथ ने सीएम बनते ही महीने भर के भीतर चीनी मिलों को किसानों का पूरा बकाया भुगतान करने का सख्त आदेश दिया था। लेकिन योगी जी की आवाज भले ही कड़क हो, लेकिन उनकी भलमानसाहट का फायदा चीनी मिल उठा रहे हैं। हालत ये है कि गन्ना पिराई का सीजन खत्म हो चुका है और गन्ना मिलें बंद भी हो चुकी हैं। बाजार में चीनी की कीमत भी अच्छी खासी मिली है। सिर्फ चीनी उत्पादन से चीनी मिलों का मुनाफा 12% से ज्यादा आ रहा है। शीरे या दूसरे सह उत्पादों से हुई कमाई अलग है, लेकिन किसान को उसकी उपज का मूल्य दिलाने में सरकार नाकाम रही है। लेकिन 100 दिन पूरे होने पर योगी सरकार को अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने के लिए आंकड़े गिना दिए गए। गन्ना मंत्री बता रहे हैं कि योगी सरकार ने 22,000 करोड़ रुपए का भुगतान करवा दिया। अब तक जो 25,000 करोड़ रुपए का कुल भुगतान है, उसमें से 22,680 करोड़ रुपए का भुगतान गन्ना किसानों का हो चुका है। मंत्री जी के दावों के बावजूद हकीकत ये है, बजाज समूह की 15 मिलों पर 1386.10 करोड़ बाकी, मोदी समूह की 2 मिलों पर 40.45 करोड़ बाकी, सिंभावली की 3 मिलों पर 187.76 करोड़ रुपए बाकी, मवाना की 2 मिलों पर 98.87 करोड़ रुपए बकाया, यदु समूह की 2 मिलों पर 15.82 करोड़ रुपए बाकी, रामा समूह की 4 मिलों पर 44.10 करोड़ बकाया, उत्तम समूह पर 7 करोड़ बकाया। सिंगल मिलों पर गन्ना किसानों का जो बकाया है, उसमें शामली पर 109.28 करोड़ रुपए बाकी, कप्तानगंज मिल पर 109.94 करोड़ रुपए बाकी और एरो पर 38 करोड़ बाकी, नवाबगंज पर 21.94 करोड़ बाकी है और इस तरह निजी मिलों पर कुल 2309 करोड़ रुपए अभी तक बकाया है। सवाल ये नहीं कि योगी सरकार ने भुगतान का क्या आंकड़ा पेश किया, सवाल किसान के दर्द का है जो अभी तक दूर नहीं हो पाया। भुगतान ना होने से कहीं वो कर्ज चुकाने की हालत में नहीं तो कहीं किसान अपनी बेटी के हाथ पीले करने से लाचार है। कि सर अभी हम लोग शादी करें या घर बनाओ, कर्जा काट के तुम लोग शादी करते हैं तो हम गन्ना बो के क्या फायदा हमको है। अभी 2 साल हो जाएगा तो हम लोग इसीलिए छोड़ देंगे। क्या करेंगे, इसलिए गेहूं की खेती करेंगे और चाहे 2 पैसा कम में चाहे कहीं नौकरी करके हम लोग अपना काम चलाएंगे, घर द्वार बनाएंगे, खेती छोड़ देंगे। नहीं तो गन्ना की खेती करके क्या फायदा, 2 साल हो 3 साल हो नहीं पैसा मिलेगा तो क्या फायदा है। सयानी होती बेटी के ब्याह के लिए पैसे ना होने पर अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाते हैं। कुर्सी पाने के लिए तो नेता हर सपना दिखाकर वोट हथिया लेते हैं, उसके बाद किसानों की मौत पर एक ट्वीट तक नहीं करते। उत्तर प्रदेश में करीब 40 लाख गन्ना किसान हैं। वक्त पर भुगतान न होने पर किसान गन्ने की खेती के लिए अपना रकबा घटाने पर मजबूर हो रहा है। 3 साल में प्रदेश में हजारों एकड़ कम हो गया है। गन्ने की फसल को पालने पोसने में साल भर का वक्त लगता है। कर्ज लेकर उम्मीदें की जाती हैं, करीब 10 साल बाद भुगतान हो पाता है। इस बीच उसके कर्ज पर ब्याज तो चढ़ता है, लेकिन गन्ना मिलें सालों उसका भुगतान रोक कर रखने के बावजूद कोई ब्याज अदा नहीं करती। वो ब्याज राजनीतिक पार्टीज के पास बतौर चंदा जाता है। हालत ये कि आज के दौर में भी गन्ना किसानों की हालत आजादी से पहले किसानों के शोषण की कहानी की याद ताजा कर देती है। नील उगाने वाले किसानों को अंग्रेज मालिकों के लिए नील उगाना पड़ता था, उनको अंग्रेजों के मुंह मांगे दाम पर बेचने को मजबूर होना पड़ता था। आजादी के 70 साल बाद भी उत्तर प्रदेश में हालात बदले नहीं हैं। गन्ना किसानों को निचले किसानों की तरह इलाके की चीनी मिल के लिए ही गन्ना उगाना पड़ता है। किसानों को गन्ना उगाने का हक तो है, लेकिन उसे गुड़ बनाने का अधिकार नहीं है। उसे भी आसपास की चीनी मिलों के लिए गन्ना उगाना मजबूरी है। बेहतर दाम मिलने के बावजूद वो गन्ना लाद कर दूसरे इलाके में जाकर बेच नहीं सकता। उसे सिर्फ गन्ने के दाम मिलते हैं जो चीनी के बाजार भाव के हिसाब से तय होते हैं, जबकि उसके बेचे गन्ने से न सिर्फ चीनी बल्कि शीरा और दूसरे सह उत्पाद बेचकर चीनी मिलें 2 गुना पैसा कमाती हैं।
लेकिन वो किसानों को अदा करने के बजाय पॉलिटिकल पार्टीज को चंदे और घूस में झुकाकर किसानों के शोषण तंत्र को मजबूत बनाती हैं। योगी जी, अगर धर्मानुसार भी शासन करना है तो मानवता के साथ हो रहे इस अपराध को समझना होगा और इससे आंख मूंदना न सिर्फ राजधर्म की अवमानना है बल्कि मानवता के खिलाफ अपराध है। अंशुमन त्रिपाठी, APN।